मुद्दे रोज रोज आते हैं। उन सभी मुद्दों को हम क्या करते हैं, यानी 4 से 5 एडिटोरियल डेली, 120 से ज़्यादा एडिटोरियल पूरे महीने में और 1400 से ज़्यादा एडिटोरियल पूरे साल में। तो हम क्या करते हैं, इन एडिटोरियल के माध्यम से IQIP का मतलब होता है कि जो भी हमने पढ़ा वहाँ से प्रीलिम्स में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर उसके बाद मेंस में GS1 में, GS2 में, GS3 में और उसके साथ साथ GS4 में और उसके साथ साथ एसे में और उसके साथ साथ ऑप्शनल में इसका यूज कैसे होगा। आपका कोई भी ऑप्शनल है, इसी को बोलते हैं IQIP। यानी हम केवल न्यूज नहीं पढ़ रहे हैं, उसका यूज करना सीख रहे हैं कि हमें एग्जाम में मैक्सिमम इसका आउटकम निकले। तो ये केवल और केवल करंट अफेयर्स नहीं है, ये करंट अफेयर्स के माध्यम से सिविल सर्विसेज एग्जाम को पास करने की पूरी भरपूर कक्षा है, 1.5 से 2 घंटे की। और मंडे टू सैटरडे ये क्लास होती है शाम को 6 बजे, और संडे को ये जो हम एक हफ्ता पढ़ते हैं उसको समराइज करते हैं शाम को 6 बजे ही अनअकैडमी के ऐप पर। ध्यान रखें, कहां पर करते हैं, अनअकैडमी के ऐप पर। तो आप उसको भी डाउनलोड करें और संडे सारांश के रूप में यहां पर जुड़ें। और खासकर जो जॉब वाले हैं उनके लिए तो ये वरदान की तरह है संडे वाली क्लास। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। मिनट में आज भी कुछ नहीं है। बिजनेस लाइन बहुत बहुत बढ़िया, आज की पहली जो हम न्यूज लेंगे एडिटोरियल के रूप में, नीड टू रिविजिट टेक चॉइस। यानी हम यहां पर जो तकनीक अपना रहे हैं, जैसे इस समय पूरा विश्व इंडस्ट्रियल 4 औद्योगिक क्रांति के चौथे दौर में पहुंच चुका है, और औद्योगिक क्रांति का ये जो चौथा दौर है यह तकनीक पर आधारित है। किस पर आधारित है, तकनीक पर आधारित है। ठीक है ना, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर आधारित है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है, रोबोटिक्स पर आधारित है। तो ये जो मशीन लर्निंग पर, बिग डेटा, ठीक है, इन सब पर आधारित है। ठीक है, डिजिटल टेक्नोलॉजी बेस्ड है। तो स्वाभाविक है, यानी अगर इस टेक्नोलॉजी को हम देखेंगे तो इस पर उन्हीं लोगों का नियंत्रण है जो स्किल्ड है, यानी जिनके पास कौशल है, यानी जो IITian है। ठीक है, इस प्रकार की क्षमता वाले लोग। तो यहां पर कहा गया है नीड टू रिविजिट टेक चॉइस, यानी कि हम तकनीक को अपनाएं लेकिन एक बार विचार करें जिससे कि हम तकनीक का इस्तेमाल समाज के हित में कर सकें। यानी केवल कुछ विशेष रूप से शिक्षित लोग ही इसका लाभ ना प्राप्त करें, समाज में हाशिए पर खड़ा जो व्यक्ति है वो भी इसका लाभ प्राप्त करे, याद रखें। और यह हम टॉपिक करेंगे, और यह टॉपिक गांधी जी की अप्रोच पर लिखा गया है, यानी गांधी जी की प्रौद्योगिकी पर सोच क्या है उसके अकॉर्डिंग ये लिखा गया। बहुत बढ़िया रिसर्च किया गया है। दूसरा टॉपिक हम करेंगे कि 2022 में इंडिया के सामने वैश्विक एरेना में, पूरे विश्व में, भारत के पड़ोसी देशों से लेकर के संपूर्ण विश्व में भारत के लिए क्या क्या चुनौतियां उपस्थित हैं, यह हम करेंगे। बहुत बढ़िया हिंदू का। और फिर हम तीसरा हिंदू का करेंगे, भारत और जापान की मित्रता के 70 वर्ष हो गए हैं। और आपको पता है जैसे यूपीएससी में कोई चीज 70 वर्ष, 75 वर्ष, 50 वर्ष जब भी कंप्लीट करती है तो यूपीएससी में एक प्रश्न रहता ही रहता है। तो इंडिया जापान फ्रेंडशिप के 70 वर्ष 2022 में हो रहे हैं। ऐसे में 2013 में, 2013 में एक क्वेश्चन IR पर आया है भारत जापान रिलेशन पर। अब 70 ईयर्स हो रहे हैं, तो स्वाभाविक है 2022 वाले बच्चे तो बिल्कुल तैयार रहेंगे भारत जापान पर। आज 3 एडिटोरियल और 7 न्यूज हैं जो हम यहां पर करने वाले हैं। ठीक है ना, कि भारत कैसे विश्व गुरु के रूप में पूरे विश्व को महामारी में मदद कर रहा है। यह हमारे प्रधानमंत्री बोलेंगे कहां पर, स्विट्जरलैंड के दावोस में जो बैठक हो रही है। और यह